नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस दौरान योगा का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट दीपम शर्मा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 21 पर, जो आज हमें बताएंगी कि नवरात्रि में योग क्यों जरूरी है और उपवास के दौरान इसे किस तरह से किया जाए। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिरकार नवरात्रि भी चल रहे हैं, योगा और नवरात्रि का किस तरह का कनेक्शन है, किस तरह योग करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के अंदर काफ़ी लोग हैं जो उपवास रखते हैं, किस तरह का खाना खाना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रा के पावन मौके पे, पावन अवसर पे, पावन उत्सव पे का बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। हर्षिता जी, आपने बहुत सटीक सवाल पूछा है। सबसे पहले हम योग और नवरात्रा को साथ में कनेक्ट करने से पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी होगी कि एग्जैक्टली योग है क्या। लोगों को ये भ्रम है या मिथ है कि योग इज़ रिड्यूसिंग वेट, ये योगा है। लेकिन एग्जैक्टली जो योग है वो एक आध्यात्मिक अनुशासन है, यानी एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जिसके अंदर आप शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइजेस को, ब्रीथ, श्वास को नियंत्रण, कंट्रोल और जो हमारा ध्यान है, उनका जो कॉम्बो होता है, कॉम्बिनेशन है, दैट इज योग। कि योग के अंदर आप अपने जीवन को संयमित करते हैं, एक नियंत्रण, एक पेशेंस लेवल को इंक्रीज करते हैं, साथ में आप मानसिक रूप से संतुलन और शरीर, आत्मा और मन का जो बैलेंस है वो योग है। और जब यहाँ आपने योग को नवरात्रा के साथ जोड़ा है तो जनरली नवरात्रा क्या है? देखिए, नवरात्रा जो है वो शक्ति के नियम का तत्व, एलिमेंट है कि आप नवरात्रा के अंदर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। और क्योंकि माँ दुर्गा इज अ सिंबल ऑफ पावर, शक्ति की सिंबल माना जाता है, और उनकी उन शक्तियों को आराधना करते हैं और अपने आप को, स्वयं को माँ दुर्गा के साथ कनेक्ट करके और उन 9 दिन, उन 9 रात्रि माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। और जहाँ तक रही योग और नवरात्रि की बात, देखिए, योग और नवरात्रा जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू मान लीजिए, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा और समर्पण की भावना का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ डिवोशन बहुत ज़रूरी है। 9 रात्रि उन उपवास टाइम में या फिर उन माँ दुर्गा की उपासना के टाइम पे आपका स्वयं का माँ दुर्गा के लिए समर्पित होना। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक सोच में, एक सकारात्मक दिशा की तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना। और तीसरी बात, शक्ति की उपासना करना ही द बैलेंस ऑफ योग एंड नवरात्रा है। अब अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का मतलब है नवरात्रा के अंदर कि आप शरीर, आत्मा और अपने मन को उस शक्ति के थ्रू एक मजबूती देते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नवरात्रा एंड योग। और सबसे आपने डिवोशन की यहाँ पर बात की, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि अगर हम मेडिटेशन का जिक्र करते हैं, आजकल मेडिटेशन लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को हम योगा से किस तरह जोड़ें। और नवरात्रि में स्पेशली अगर हम नवरात्रि और योगा की कनेक्शन की, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से डिवोटेड खुद को किया जाए। क्योंकि हम अगर मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन हम करते हैं तो कोई ना कोई थॉट जरूर हमारे माइंड में आता ही रहता है, ये तय होता है। उस चीज पे वो एक सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो किस तरह किया जाए। जी देखिए, जहाँ डिवोशन की बात या समर्पण की बात आती है तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन मेडिटेशन से है। और बहुत ज़रूरी है समझना कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन यानी स्वयं का, स्वयं के लिए, स्वयं की खोज। जब आप आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और उसमें स्वयं को खोजते हैं, दैट इज मेडिटेशन। और जहां तक रहा मेडिटेशन में फोकस की बात, तो ये बात आपने बहुत सटीक बोली है कि लोग कहते तो हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, और लेकिन जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो शायद पूरे दिन में आपको वो विचार नहीं आएंगे, लेकिन मेडिटेशन के दौरान आपके दिमाग में वो सारे विचार जरूर घूमेंगे। आप फोकस ही नहीं कर पाते, अपने आप को शांत नहीं कर पाते। देखिए, योगा जो है आपको इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए अंदर बहुत सहायक होता है। और जहां तक मेडिटेशन की बात है, मेडिटेशन सिखाया नहीं जाता। मेडिटेशन सेल्फ बिलीव, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डेडिकेशन इज अ मेडिटेशन। कि आपको स्वयं को, अपने आप को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी आत्मा को एक
नियंत्रण करना पड़ेगा और उस नियंत्रण के साथ, उस कंट्रोल के साथ में स्वयं को सांसारिक दुनिया से, भौतिक जितनी भी चीजें हैं उनसे हटाकर स्वयं में लगाना पड़ेगा। और ये चीज करने के लिए आपको बहुत ही शांत मन से, बहुत ही काम से इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहां तक नवरात्रों की बात है, नवरात्रि एकदम सही कहते ना उत्सव है जब आप मेडिटेशन और माँ दुर्गा की तरफ अपना ध्यान लगा के स्वयं पे काम कर सकते हैं और स्वयं को उनके साथ कनेक्टिव फील कर सकते हैं। मैम, योग और नवरात्रि का जो कोऑर्डिनेशन है, क्या उससे साधना और भक्ति को किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग करता है? देखिए, साधना और भक्ति की जहाँ बात करें तो हर किसी के मन में साधना और भक्ति की अपनी अपनी डेफिनेशंस है। सोसाइटी ने साधना और भक्ति की अलग डेफिनेशन कर दी है। जब आपके फैमिली के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस होती हैं तब आप साधना और भक्ति को अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में साधना और भक्ति भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जला के, खुद को बैठ के और झुक के करना साधना नहीं होता। साधना है जगह कोई भी हो और सामने मूर्त रूप में माँ दुर्गा हो चाहे ना हो, लेकिन आपको उस जगह पे बैठ के स्वयं को माँ दुर्गा से कनेक्ट करना, उनकी शक्तियों में बिलीव करना और उनकी शक्ति के साथ उनकी शक्ति को स्वयं के अंदर महसूस करना और माँ दुर्गा की उस भक्ति को भक्ति के अंदर लीन हो जाना। और लीन होने का मतलब है कि स्वयं को खो देना। देखिए, दो चीज होती है, मन और आत्मा। कहने को मन और आत्मा लोगों को लगता है कि एक ही चीज है। जी नहीं, मन जो होता है वो उसमें भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, और जो आत्मा होती है वो चेतन अवस्था होती है। आपका शरीर बिना मन के या कहते हैं ना डेड माइंड के साथ रह सकता है, लेकिन बिना आत्मा के साथ नहीं रह सकता। तो आत्मा अलग चीज है, मन अलग चीज है। आपको करना क्या है, अपने मन और आत्मा का कोऑर्डिनेशन और एक बैलेंस करके अपनी भक्ति और साधना में उस पे फोकस करना। दिस इज मतलब कहा जाता है कि परफेक्ट आराधना ऑफ माँ दुर्गा। मैम, क्या नवरात्रे और अगर हम योगा की बात करते हैं तो उपवास के फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं नवरात्रों में योग करने से? क्योंकि हम उस वक्त उपवास भी रखते हैं, हम उस वक्त थोड़ा जो हमारी डाइट होती है वो कम हो जाती है, तो क्या इससे योगा के जो और जो भी इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं? इसके बारे में भी हाँ जी, देखिए, जहाँ तक उपवास की बात रही, मैं फिर वही बात कहूंगी कि हर घर में उपवास का एक नया क्राइटेरिया है कि हमारे घर में उपवास में ये नहीं खाया जाता है, ये खाया जाता है, ये खाया। एक्चुअल में उपवास को लोगों ने खान पान के साथ जोड़ दिया है। अब को ऐसा लगता है कि उपवास में शायद कुछ लोग तो ज्यादा खाते हैं, ऐसा लगता है, फ्रूट्स हो गए, फलाहार हो गया। हाँ जी, उनको मतलब एक स्ट्रेस हो जाता है कि उपवास है, तो वो बाजार से चीजें कलेक्ट करने लगते हैं कि दिस इज स्पेसिफिकली ये उपवास का है, ये उपवास का नहीं है। चाहे वो नमक है, चाहे चीनी है, चाहे वो आटा है, हर चीज को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। एक्चुअल में उपवास इज अ कंट्रोल, उपवास इज अ सेल्फ डेडिकेशन। उपवास इज अ कि स्वयं की इंद्रियों पे आप, चाहे वो इंद्री भूख की क्यों ना हो, कि उन इंद्रियों पे आप किस तरह नियंत्रण पाके अपने नवरात्राओं को सफल बनाया जाता है। दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ उपवास। और जहां आप उपवास कर रहे हैं और खाली पेट रह रहे हैं तो वहां भूख लगने की तो गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी भूख को अपने दिमाग के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको लगता है कि आज कुछ खाया नहीं, आज तो नवरात्रा है, नवरात्रा। लेकिन आप एक बार अपनी भूख को साइड में रख के अगर अपना फोकस अपनी आराधना पे, अपने इष्ट देव पे और उस इष्ट देव पे होने वाले बिलीव पे करेंगे तो शायद आपको भूख लगेगी ही नहीं। और उपवास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, योग के हिसाब से क्या सही रहता है। देखिए, हमारे वेदों में मान्यता तो ये है कि हम वो 9 दिन 9 रात्रि जिसको नवरात्रि कहा जाता है उसमें सात्विक खाने का जो है यूज़ करें, सात्विक खाने को ग्रहण करें। सात्विक खाना होता है जो तामसिक ना हो, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, क्योंकि लहसुन प्याज की प्रवृत्ति तामसिक मानी जाती है और तामसिक को सीधा सीधा आप अपने मूड्स के साथ, अपने मानसिक स्थिति के साथ जोड़ते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जिस तरह का खान पान रखेंगे उसी तरह का व्यवहार रखेंगे। ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत तेज मिर्च मसाले का या लहसुन प्याज का खाएंगे तो आपका उन दिनों में जो व्यवहार है वो बहुत एरोगेंट, बहुत अग्रेसिव होगा। और क्योंकि नवरात्रा को कामनेस और नवरात्रा को नियंत्रण का सिंबल माना जाता है, तो कहा जाता है कि आप अपना खान पान बहुत सादा रखिए, सिंपल रखिए, कम रखिए और उस सादे खान पान के साथ अपने सादे व्यवहार को माँ दुर्गा के साथ कनेक्ट करते हुए जो सही मोटिव ऑफ नवरात्रा है वो यही है।
मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जब कहते हैं कि मैम हमें भूख में गुस्सा बहुत आता है, या जब हमें भूख बहुत लगती है तब हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमको स्ट्रेस हो जाता है, हमें सर में दर्द होने लग जाता है भूख से। ये सर में दर्द जब भूख लगती है। हाँ, एक्चुअल में आपका बॉडी और आपका मेंटल स्टेट उस उपवास के लिए तैयार ही नहीं है। आप साइकोलॉजिकल तो उपवास है, लेकिन आप अपने उपवास को, अपने कंट्रोल को, अपने उस नियंत्रण को अपनी आराधना के साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और आप अगर सात्विक खाने के साथ, यानी अगर आप चाहे दोनों टाइम खाना खाइए लेकिन खाने की क्वांटिटी कम रखिए, आप तला भुना मत खाइए, फल खाइए, लेकिन फल आपको लगता है कि बहुत सारी फलों की प्लेट या टोकरी हो गई और फल खा रहे हैं जी हमारा तो उपवास है, ऐसा नहीं होता। शरीर को योग के हिसाब से शाम को 4 बजे के बाद भोजन की ज़रूरत ही नहीं होती है, रूटीन में भी, सिर्फ नवरात्रि में नहीं। और जब शरीर भोजन नहीं मानता और भोजन साइकोलॉजिकल आपका दिमाग मांग रहा है कि खाना चाहिए, तो उसको संयमित करना, उसको कंट्रोल करना, वो पेशेंस रखना, दैट इज मेन मोटिव ऑफ उपवास और फास्टिंग। मैम, एज अ योगा टीचर, योगा एक्सपर्ट, आपके पास भी इस तरह के केसेस भी आते होंगे कि बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस हो रहा है। योगा और अगर स्ट्रेस का मैं बात करूँ तो इन दोनों में किस तरह का कनेक्शन है, और क्या सच में, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि नहीं नहीं योगा से कोई स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, क्या जब तक करेंगे नहीं, जब तक उनको पता नहीं चलेगा? क्योंकि बहुत लोगों से मैं भी ये सुनती हूँ कि नहीं बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आजकल यूथ यही कह रहा है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेस। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज हमारे समाज के अंदर जो एक मानसिकता है, अगर हम योग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि योग इज़ ओनली फॉर मेंटल हेल्थ, कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक तनाव के लिए, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे एंजाइटी है, उसके लिए योग ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका मन वैसे भी स्वस्थ रहेगा, पहली बात ये। और योग करना और स्वस्थ होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले योग के अंदर बिलीव करना कि हाँ मैं ये क्रिया, ये प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी तो मैं ज़रूर स्वस्थ हो जाऊँगी। क्योंकि बिना बिलीफ सिस्टम के साथ आप अपनी लाइफ में योग की प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देते हैं तो आप योग के साथ खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, और जब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उससे फ़ायदा होना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले योग के अंदर अपना योग को लेके नज़रिया बदलिए, योग को पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए। योग के साथ सिर्फ मेंटल स्ट्रेस पे नहीं या सिर्फ मेडिटेशन पे नहीं, अपने वर्कआउट पे काम कीजिए, स्वयं के पे बिलीव बढ़ाइए, और उस बिलीव के साथ में आई कैन डू वाला जो थॉट है ना, उसको एक्टिव कीजिए। और फिर आप सिर्फ सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे भी ना, वो भी आपके लिए असरदायक होगी। मैम, एक और वर्ड का मैं जिक्र करती हूँ कि अगर हम योगा की बात करते हैं तो योगा कंसिस्टेंसी से भी जुड़ा हुआ एक शब्द है। कंसिस्टेंसी बहुत लोगों में कम होती है, किसी में होती भी है, नहीं भी होती। क्योंकि अगर वी आर जॉइनिंग जिम, अगर हम जिम जा रहे हैं तो हम 1 महीने हमने पैसे दे दिए, हम 1 महीने जा रहे हैं, उसमें हम 15 दिन तो गए, 15 दिन हम छुट्टी पे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। और वो कंसिस्टेंसी आई थिंक वही की होती है कि हम उस पॉइंट पे जाके पहुँचते हैं कि हाँ। देखिए, ये आप बात बहुत सही करी। और आज के यूथ में या आज के समाज के अंदर किसी भी वर्कआउट को, चाहे वो योग हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो सिर्फ प्राणायाम ही क्यों ना हो, उसके अंदर बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी तब तक नहीं आएगी हर्षिता, जब तक आप अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना शुरू नहीं करेंगे। आपको जब तक ये नहीं लगेगा कि मुझे स्वस्थ रहना मेरी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उसका तरीका कोई सा भी हो, लेकिन अडॉप्टेशन बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपनी लाइफ में उसको पार्ट तो बनाइए, किसी भी वर्कआउट को। और जहाँ तक योग की बात है, देखिए, योग के अंदर मानसिक रूप से हमारी समाज को तैयार रहने की ज़रूरत है कि योग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, संयम रखना ज़रूरी है। हर चीज़ रातों रात नहीं मिलती कि आज आप योग कर आए और अगले दिन आपको फ़र्क। इट टेक्स 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, समटाइम्स 1 ईयर। लेकिन 1 साल के बाद में योग आपकी ज़िंदगी का इतना अभिन्न हिस्सा हो जाएगा कि आपको कंसिस्टेंसी रखने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तब आपको रोज़ जैसे खाना खाना है वैसे योग करना है, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम को योग में बढ़ाइए। प्लस योग के फायदे जानकर योग को अपनाने से अच्छा ये सोच के योग को अपनाइए कि मैं योग करूंगा और इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, पार्ट ऑफ माय बॉडी, नीड ऑफ माय मेंटल हेल्थ, नीड ऑफ माय बॉडी हेल्थ।
दूसरी बात है, जब आप योग की दिशा में आगे बढ़ते हो तब आप अपने मेंटल, स्पिरिचुअल, अपने फिजिकल, ये इन 3 चीज़ों पे बैलेंस पाते हो। और इस बैलेंस के बाद में आप अपने साइकोलॉजिकल, अपने मूड्स पे भी बहुत सारे चेंजेस पाते हो। जैसे आपको गुस्सा कम आने लगता है, आप में पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, आप मोटिवेट, खुद को मोटिवेट करते हो, आप अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स में रहना पसंद करते हो, आप अपने अंदर से वो पॉजिटिविटी जनरेट करते हो और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो अपने एटीट्यूड से, अपनी बातों से और अपने सेल्फ बिलीफ से कि हाँ, लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत, लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करने से आपके अंदर इतने सारे चेंजेस वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं विद योग। मैम थैंक यू सो मच। लेकिन लास्ट में यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है न्यूज़ 21 की तरफ से, आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक योगा टीचर है, योगा एक्सपर्ट है, कि किस तरह से, अगर सिर्फ योगा का हम जिक्र करें, क्योंकि नवरात्रि तो 9 दिन के हैं, लेकिन जो योगा है वो सिर्फ 9 दिन ही नहीं, अगर हम पूरे साल, अगर हम 10 मिनट भी खुद के लिए निकालें उस योगा के लिए, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यूथ। देखिए है ना, यूथ बहुत समझदार है हमारा, और हमारे यूथ को सब समझ है, सब चीज़ें जानते हैं। मैंने आज के इंटरव्यू के अंदर कोई नई चीज़ नहीं बताई, जो सुनने वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन द इम्प्लीमेंट, कि आप उसको अपनी लाइफ के अंदर कितना अडॉप्ट करते हैं, कितना समझते हैं। अगर आज खुद यूथ से मैं एक योगा में 5 सेकंड का या 10 सेकंड का कुछ बोलने को बोलूं, तो वो ये कहेंगी कि यू शुड बी अडॉप्ट योगा, आपको योगा अडॉप्ट करना चाहिए, योगा इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन क्या वो खुद अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर चेंजेस करते हैं? जैसे अपने सोने का समय, अपने उठने का समय, अपने सही तरीके से श्वास लेने का समय, आपको अपने बैठने का तरीका, अपने उठने का तरीका, अपने खड़े होने का तरीका, आपका झुकने का तरीका। दूसरी बात, लोगों को हैंडल करने का तरीका, अपने गुस्से पे कंट्रोल, और उस कंट्रोल के साथ में गॉसिप्स ना करना, नेगेटिविटी स्प्रेड ना करना, पॉजिटिव रहना और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना। अगर आप इन छोटे छोटे इनिशिएटिव से शुरू करें ना, तो आप योगा की डायरेक्शन में, योगा की दिशा में एकदम सही जा रहे हैं। योगा मतलब एक जगह बैठ के प्राणायाम करना या सांस लेना नहीं होता। योगा मतलब है कि अपने रूटीन के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करके उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हुए चेंजेस लाना। आप देखिए, इन सब चीज़ों से आपके रिश्ते, आपसे रिश्तों में भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा स्ट्रगल है रिलेशनशिप। बहुत सारा, चाहे वो रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो, चाहे घर में कहते हैं ना खून के रिश्ते हो या बाहरी रिश्ते हो, लेकिन रिश्तों के अंदर जो अनबैलेंस हो रहा है, जो टूट रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इम्पेशेंस होने की, और आपके उन इम्पेशेंस में बात पे, रिएक्शंस पे होते हैं। अगर आप अपने पे कंट्रोल, अपने पे संयम पालेंगे, अपनी समझ पे, अपनी बूझ पे, अपने व्यवहार पे संयम पालेंगे, तो शायद उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और दिस इज एक्चुअल मैसेज फॉर यूथ कि प्लीज़ योगा को अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपनी रोज़ की प्रैक्टिस के अंदर अडॉप्ट कीजिए, अपनाएं उसको, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ में कि मुझे योगा से फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सोच के नहीं, कि योगा मेरे शरीर का, मेरे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है और मुझे अपनाना है। तो देखिएगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और आप अपनी सोशल लाइफ में कितने पॉलिश्ड होते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ योगा। थैंक यू सो मच मैम न्यूज़ 21 के साथ Thank जुड़ने you के so लिए much, और thank अपने you. व्यूज शेयर करने के लिए योगा और नवरात्रि पे, और स्पेशली योगा पे, कि योगा कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम कोई भी अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन अगर हम सभी खुद 10 मिनट खुद के लिए निकाल लें उस योगा के लिए, तो वो 10 मिनट हम बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो मैम ने दिया वो ये था कि डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, कि हम रिजल्ट्स का वेट मत करो। वो जो कहावत है कि अपनी मेहनत करो, फल का इंतजार मत करो, तो उसी से मैं इस इंटरव्यू का अंत भी करना चाहूंगी कि आप सभी मेहनत कीजिए और हर चीज़ में, चाहे वो, क्योंकि आपको वो इफेक्ट, वो पॉजिटिविटी ज़रूर दिखेगी जब आप योगा करेंगे। और आपके जो दिनचर्या है, जो आपका रूटीन है, जैसा मैम ने भी बताया कि रूटीन में अगर आप चेंजमेंट लाएंगे, बदलाव करेंगे, तो वो आपको पॉजिटिव वाइब्स भी देगा और साथ साथ आपके जो भी काम है उसमें भी वो आपको काफ़ी मदद करेगा। और इसी के साथ आज खास मुलाकात में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।